एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं। जो पैटर्न है वो नया है, जिस तरह से जिस केमिकल का यूज हुआ होगा उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। जैसा आपने कहा कि स्मेल नहीं है तो आरडीएक्स नहीं है, छर्रे नहीं है, बैटरी नहीं है, तार नहीं है, गड्ढा नहीं हुआ है। जो लोगों के ऊपर इंजरीज हैं उसमें भी जिस तरह का पैटर्न नजर आ रहा है तो अपने आप में ये इशारा करता है कि कुछ तो नया केमिकल यहाँ पर यूज हुआ है, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये टेरर हमला है कि नहीं, इस पहलू से भी जांच लगातार हो रही है। किसी भी पहलू को रूल आउट नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू भी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, शुरुआती जांच जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या कुछ अपडेट आपके सूत्र कह रहे हैं? फिलहाल ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति बनी हुई है? लगता है कुमार सोनू से हमारी बात अभी नहीं हो पा रही है, दोबारा उनके पास लौटेंगे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि कार जो मालिक है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, सलमान नाम का ये शख्स है, उसने कार आगे बेच दी थी नदीम नाम के शख्स को। अब उसके बयान का मिलान किया जाएगा आरटीओ से, फिर गुड़गांव में एक टीम जाएगी, वहां पर गुड़गांव में जो टीम पहुंची हुई है वो ये आइडेंटिफाई करेगी कि हाँ ये कार उसकी थी, तो फिर क्या वो खुद इस्तेमाल कर रहा था, उसने किसी को आगे दी हुई थी। तो तमाम तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी एटीएस की टीम भी वहां पर मौजूद है। सोनू हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोनू, हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यूपी एटीएस भी वहां मौजूद है, गुड़गांव भी एक टीम गई हुई है, साथ ही साथ बताया जा रहा है हरियाणा भी टीम्स जो है मूव कराई गई हैं। तो तमाम तार जो हैं वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज 3000 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ था फरीदाबाद से। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सहारनपुर से भी गिरफ्तारी हुई है। तो हर तार को जोड़ा भी जा रहा है, उस एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा रहा है। देखिए पिनाज, मैं एक खबर मेरे पास आ रही है वो आपको पहले बता दूं कि एफएसएल की टीम तो एग्जिबिट्स को कलेक्ट करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके बाद एनएसजी की टीम आई है। तो जितने भी एग्जिबिट्स हैं, यानी कि जो ब्लास्ट के बाद जितने भी वहां पर एविडेंस होते हैं स्पॉट पर, उनको एनएसजी की टीम कलेक्ट कर रही है और वो अपने साथ लेकर जाएगी। यानी अब एनएसजी जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। एफएसएल का रोल यहां पर खत्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक जो है वो फरीदाबाद से बरामद हुआ, उससे तार इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि गाड़ी जो है वो एचआर नंबर थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, और वो उसका कई लिंक जो है उस पूरे मॉड्यूल से तो नहीं है, उस टेरर मॉड्यूल से तो नहीं है, उसको लेकर जो है जांच कर रही है। और इसी के चलते यूपी एटीएस यहां पर पहुंची थी, क्योंकि डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मॉड्यूल का जो मेन एक्यूज है उसको जो है मैं आपको यह रोकना चाहूंगी। सोनू, यहाँ पे हम तस्वीर देख रहे हैं, एक कार है, उस पर हम बहुत ज्यादा भीड़ देख रहे हैं। तो क्या बहुत हद तक मुमकिन ये वही i20 कार क्या लग रही है, या फिर आसपास की तमाम कार्स हैं जिसको अभी फिलहाल जिनकी जांच की जा रही है? क्योंकि एक कार है, उसके आसपास हम बहुत ज्यादा टीम देख रहे हैं, वो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं सामान, उसको नीचे से हर तरह से पहलू से जोड़ रहे हैं। और जितना मैं समझ पा रही हूँ अंधेरे में जो नजर आ रहा है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि ये वही सफेद रंग की i20 कार हो सकती है। सोनू, कुछ इस पर आप अगर तस्वीरें आप भी देख पा रहे हो तो कुछ हेल्प कर पाएंगे इसको समझने में? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल पिनाज, जब ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी के भी परखच्चे उड़े और तकरीबन 100 मीटर दूर आकर जो है वो पार्ट्स जो है बॉडी कार की बॉडी के वो आके गिरे हैं। तो अभी वहां पर है और टीमें वहां पर हैं, उस गाड़ी की भी जो है जांच कर रही है जिसमें पूरा ब्लास्ट हुआ। फिलहाल पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है, आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और फिलहाल एनएसजी की टीम जो, जैसे मैंने कहा कि एनएसजी की टीम जो है तमाम एग्जिबिट जो है वो कलेक्ट कर रही है, तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है। एफएसएल का रोल खत्म कर दिया गया है, क्योंकि पहले एफएसएल पहुंची थी। इनिशियली जो है एफएसएल की टीम ही पहुंचती है, और अब एनएसजी की टीम जो है पूरी जांच कर रही है उस ब्लास्ट वाली जगह पर। जो ब्लास्ट वाली गाड़ी थी उसके जो पार्ट्स थे उनको लेकर जांच कर रही है कि किसी तरह का कोई एविडेंस जो है पुलिस को मिल जाए, एनएसजी को मिल जाए, ताकि ये साफ हो सके कि एक्सप्लोजिव किस तरह का था, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ या फिर किसी और तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ, आखिर ब्लास्ट किन कारणों से हुआ, कौन थे, तमाम सीसीटीवी वगैरह, ये तमाम एंगल्स को लेकर जांच चल रही है पिनाज। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, शुरुआती जांच में जो है तमाम चीजों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद एनालाइज होगा, एनालाइज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, उसके बाद कड़ी दर कड़ी जो है जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो उसको जोड़ती है। गुरुग्राम पुलिस के संपर्क में है, इसके अलावा यूपी एटीएस, एनआईए, एनएसजी, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच की टीम, इसके अलावा एंटी टेरर यूनिट जो दिल्ली पुलिस की है स्पेशल सेल की, वो यहां पर मौजूद है। स्पेशल सेल के चीफ पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम आप इन तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम यूनिट्स को देखकर
इनके नाम सुनकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सामान्य ब्लास्ट नहीं है। जो हमारे सोर्स कह रहे हैं वो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट इसे बता रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना था, जो हमारे सोर्स हैं उनका भी टॉप ऑफिशियल से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी ज्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और इसे सामान्य ब्लास्ट समझने की कोशिश ना करे कोई भी। ये मामला बेहद गंभीर है और जांच जो है इसमें अभी लंबी चलेगी। जी, यानी कि हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, ये सामान्य ब्लास्ट नहीं था, जांच लंबी चलेगी। तो इशारा उसी टेरर एंगल की तरफ है जिससे रूल आउट नहीं किया है गृह मंत्री ने भी, जब उनसे सवाल पूछा गया। सोनू, कि कभी भी इस तरह का ब्लास्ट होता है तो किसी भी एंगल को रूल आउट कभी पुलिस या जांच एजेंसी नहीं करती है, क्योंकि हर एंगल को लेकर जांच की जाती है और ताकि कोई भी एंगल ना छूटे, क्योंकि कब कहां से किस जगह से जो है क्या सबूत पुलिस को मिलता है ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो वाइड कर दिया जाता है, उस एंगल को जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे को जो है बढ़ा दिया जाता है। तो अब जो फरीदाबाद का पूरा टेरर लिंक है, टेरर मॉड्यूल है, उसको लेकर भी जो है ये पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि ये तो साफ है कि आरडीएक्स नहीं था, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट था या फिर किसी और तरह का ब्लास्ट था, क्या आईईडी ब्लास्ट था या फिर टाइमर लगा हुआ था, ये तमाम एंगल्स हैं जिनको लेकर जो है पुलिस अभी जांच में जुटी है। जैसे मैंने कहा कि पुलिस की टीम जो है फरीदाबाद पुलिस से भी संपर्क में है, गुरुग्राम पुलिस से भी संपर्क में है, यूपी एटीएस से भी संपर्क में है। इसके अलावा दूसरे राज्यों की पुलिस भी जो है दिल्ली पुलिस के साथ इन्वॉल्व हो गई है ताकि जानकारी ले सके। अगर उस मॉड्यूल से जुड़ा कोई मॉड्यूल जो है किसी दूसरे स्टेट में है तो उसको लेकर भी जो है अगर कोई एजेंसी जांच कर रही हो तो वहां से उसको मदद मिल सकती है। तो ये तमाम ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर बड़ी बारीकी से जो है जांच शुरू हो गई है। सलमान नाम के एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिसकी ये गाड़ी थी, लेकिन सलमान ने पुलिस हिरासत में बताया कि उसने अपनी ये गाड़ी जो है वो ओखला में दिल्ली में बेच दी थी। अब ओरिजिनल इसका जो है मालिक कौन है ये आरटीओ ऑफिस कल खुलेगा जब सुबह, तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इनिशियली स्टेज पर जो पुलिस के पास भी जो है तमाम संसाधन है, गाड़ी का नंबर से जो है उसके मालिक का पता लगाया जा सकता है। तो उसी ऐप के जरिए या उसी संसाधनों के जरिए उस मालिक का पता लगाया गया जिसमें सलमान नाम के शख्स का नाम सामने आया, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। जी बिल्कुल, लेकिन दिल्ली पुलिस यही कह रही है, जो आपके सूत्र हैं यही बता रहे हैं कि सामान्य धमाका नहीं है, एक बड़ा इंटेंसिटी का ब्लास्ट है और जांच दूर तक जाएगी। हर एंगल से, हर पहलू से जांच लगातार की जा रही है। अनामिका भी मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई। अनामिका, 3 से 4 घायलों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही थी। अभी एलएनजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है? मरने वालों की संख्या, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा था कि 11 से भी बढ़ सकती है। बिल्कुल बिनास, पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एलएनजेपी अस्पताल पहुंची है। जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी एलएनजेपी अस्पताल में इस समय मौजूद है। अमित शाह के निकलने के बाद अब सीएम एलएनजेपी अस्पताल पहुंची है और जो शुरुआती आंकड़ा था, जो ब्रॉड डेड का आंकड़ा था, वो 8 था। उसी का जो आधिकारिक पुष्टि एलएनजेपी ने की है कि 8 लोगों को मृत अवस्था में एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था, जिसमें से 6 लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि उनके बुरी तरीके से चीथड़े उड़ चुके थे। अभी लाश की पहचान करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जब परिवार से मिला जाएगा या फिर उनके पास जो कोई डॉक्यूमेंट मिले हैं या पहचान की जाएगी, तभी वो कौन लोग हैं ये साफ हो पाएगा। लेकिन 28 लोगों को पिनाज एलएनजेपी हॉस्पिटल लाया गया था, जिसमें से 8 लोगों को ब्रॉड डेड लाया गया था। लेकिन ये जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। हमारे सोर्सेज जो कह रहे हैं, जो हमने अंदर डॉक्टर से बात की है, लगभग 11 से 13 के बीच में ये मौत का आंकड़ा जा सकता है। और जो लोग घायल हैं वो इस समय गंभीर रूप से घायल है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें हल्की फुल्की चोट आई है, चेहरे पे चोट आई है, हाथ पे चोट आई है। ये वो चोट है जो कार के ब्लास्ट से उन्हें आई है, शीशा टूटने से आई है। लेकिन जो लोग उस कार के आसपास मौजूद थे, यानी उसके ठीक आगे थे, ठीक सामने थे, लेफ्ट की तरफ थे, वो उन लोगों की मौत हुई है। जो जिस कार में ब्लास्ट हुआ, उस कार के ठीक आगे जो कार थी, उसके ड्राइवर की कार के अंदर ही मौत हो गई, जिसे जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसने निकाला। एक जो ऑटो ड्राइवर है उसके भी पूरी घटना में, इस पूरे ब्लास्ट में चीथड़े उड़े थे। एक बाइक सवार वहां से जा रहा था,
कार्यकर्ता जो इस समय गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है पिनाज, जिसका इलाज फिलहाल एलएनजेपी हॉस्पिटल में चल रहा है और एलएनजेपी हॉस्पिटल में लगातार जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के वो भी पहुंच रहे हैं और घायलों का जो हाल है वो जान रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, घायलों का हालचाल जाना था। अभय भी हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अभय, क्या गृह मंत्री अभी भी वहां मौजूद हैं? अभी भी वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं? घटनास्थल की एक एक बारीकी को, किस तरह से ब्लास्ट हुआ, कहां तक उसका इम्पैक्ट हुआ, समझने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल पिनाज, अभी भी गृह मंत्री अमित शाह इसी मौके पर मौजूद हैं और एक तस्वीरें मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर ये जली हुई गाड़ियां जो हैं जहां मौके पर हैं और वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार इस वक्त ब्रीफिंग ले रहे हैं। एनएसजी की टीम, जैसे कि हमने देखा, एनएसजी की टीम अभी मौके पर पहुंची थी और वहीं पर पूरे मौके को समझने की कोशिश इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तमाम अलग अलग एजेंसीज के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और ये जो जली हुई गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन गाड़ियों से फिलहाल किस तरीके का ये ब्लास्ट था इसको समझने की कोशिश जो है वो अभी मौके पर चल रही है और पूरी ब्रीफिंग जब दे दी जाएगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, कुछ इक्विपमेंट्स यहां पर पहुंचे हैं, इन तमाम चीजों को वेरीफाई